जो है हम लोग फिजिक्स के सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे और जानते हैं फिजिक्स का जो सेकंड पार्ट है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्योंकि अभी तक प्रीवियस 3 सालों में जो देख पा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है 45 मार्क्स 40 मार्क्स और जो है पुट अप यहाँ से किए जाते हैं, जिसमें से हम लोग क्या है कि आज पढ़ेंगे इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रकाश को। और प्रकाश की जो कहानी है जिसमें से जिसमें से सारी चीज़ों को एकदम चैप्टर वाइज क्लियर करेंगे और जो ट्वेल्थ फिजिक्स भौतिक विज्ञान को और कवर करेंगे और जिसमें से और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के डेरिवेशन से लेकर न्यूमेरिकल तक को है ना बढ़िया तरीके से एकदम बिल्कुल शुरू करेंगे। और आज का जो टारगेट है उसको कंप्लीट करते हुए इस एक वीडियो से कम 10 नंबर को कवर कर सकते हैं। और जो चलिए आज पढ़ते हैं टॉपिक है वो हमारा है जिसमें चैप्टर होगा लाइट का। और लाइट के हम सभी पार्टों सभी एक एक किनारे से सूत्र का निगमन करते हुए व्याख्या करते हुए चीज़ों को आराम से जो लेक्चर 1 हमारा स्टार्ट होता है अभी इसके बाद चीज़ें हम लोग स्टार्ट करेंगे। जिसमें लोग देख पा रहे हैं इसमें पहले हम बात करते हैं यहाँ पे जो जैसे दो किताब में पहला भौतिक विज्ञान का यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं इस जो पाठ्यक्रम में सबसे पहले हमें पता है कि जैसे कोई भी काम जैसे बिना प्लान के अगर करें तो वो चीज़ें नहीं होता है, क्योंकि हम जानते हैं गधा और घोड़ा दोनों में क्या है कि दोनों में डिफरेंस है। एक का क्या है कुछ काम का क्वालिटी और उसी के थ्रू जो उसका इम्पोर्टेंस है वही हमारा इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि हम अगर प्लान के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो हम 70 आउट ऑफ 70 को कवर कर पाएंगे। अगर प्लान के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ेंगे तो चीज़ें क्या है हम हमेशा लटके ही रहेंगे। क्योंकि बहुत सारी बार बच्चे कहते हैं कि पढ़े तो थे सर जी, लेकिन क्या तो जो पढ़े वो आइबे नहीं किया, जो नहीं पढ़े वो आ गया। मतलब क्योंकि वो सारा चीज़ें जब हम प्लान के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ेंगे तो ऐसे ही होता है। तो पहले देख पा रहे हैं जो फर्स्ट बुक है, फर्स्ट बुक की कहानी को अलग है जिसमें स्थिर विद्युतिकी है जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं, वो 8 नंबर का कवर करता है। विद्युत धारा 7 नंबर का कवर करता है। वैद्युत धारा का विद्युत प्रभाव तथा चुंबकत्व 8 नंबर का प्रभाव करता है, जिससे हमारा जानते हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा 8 नंबर का आता है। वैद्युत चुंबकीय तरंग 4 नंबर का, कुल मिलाकर के 35। क्योंकि फर्स्ट खंड में जो हमारा पहला किताब है फर्स्ट मतलब खंड क जो है पूरा 35 का कवर करता है। और दूसरे खंड ख जो है जिसमें हम देख पा रहे हैं जो प्रकाशिकी पूरे सारे टॉपिक्स में दोनों खंडों में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट आपका है सबसे ज़्यादा कौन है प्रकाशिकी है जो 13 नंबर कवर करता है। फिर द्रव्य तथा दैत्य प्रकृति 4 नंबर का। फिर परमाणु तथा नाभिक जो है जो आप लोग पिछले साल केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, आप लोग 6 नंबर का। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ जो हमारी हैं 8 नंबर का है। लास्ट में हमारा ये 4 नंबर का है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। आप देख पा रहे हैं पहला हमारा टॉपिक है जिसमें चैप्टर नंबर 14 जिसमें है प्रकाश का गोलीय पृष्ठों का अपवर्तन, जो इसका लेंथ के बारे में सबसे पहले टॉपिक हमारा दिख रहा है। पहला तो है दूरियां नापने के निर्देशांक तथा है ना ज्यामिति का चिन्ह परिपाटी। अब चिन्ह परिपाटी की कहानी क्या है, तो आज चलिए आइए दोस्तों हम आपको पहले चिन्ह परिपाटी की कहानी को दर्शाते हैं। क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं जिस प्रकार से हम लोग देख पा रहे हैं कि जैसे निर्देशांक ज्यामिति में आप लोग पहले आप पढ़े होंगे, जैसे एक क्या होता है, एक हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है जिसमें हम जानते हैं ये ओरिजिन होता है। ओरिजिन जो होता है वो 0,0 होता है। अब यहाँ से देखते हैं कि जब कोई भी ओरिजिन को अगर हम ओरिजिन से राइट साइड जाते हैं जिसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस और ये होता है एक्स डैश, दूसरा होता है वाई एक्सिस, दूसरा होता है वाई डैश। एक्स एक्सिस की तरफ जाने पर सारी वैल्यूज किस में ली जाती हैं, पॉजिटिव लिया जाता है। और इसके लेफ्ट साइड जाने पर सारी वैल्यू निगेटिव लिया जाता है। और जैसे जैसे ओरिजिन से ऊपर की तरफ जाते हैं ये वैल्यू पॉजिटिव में मेजर की जाती है, और जैसे जैसे डाउन होता है तो इसका हम नेगेटिव किया जाता है। तो अब हम इस टॉपिक में देखेंगे अब लेंस का। अब हम जैसे ही इसमें कोई भी सरफेस पढ़ें या लेंस पढ़ें या मिरर पढ़ें, इसमें जो भी है कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, तो कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, सपोज ये क्या है हमारा कॉनकेव हमारा सरफेस है, यहाँ कॉन्वेक्स सरफेस है। कॉन्वेक्स सरफेस का जो पोल जो मिड पॉइंट होता है इसी को हम पोल या ध्रुव कहते हैं। और ध्रुव से होकर जाने वाले जो लाइन होता है इसी को हम कहते हैं मुख्य अक्ष, तो मुख्य अक्ष कहते हैं। अब मुख्य अक्ष की बात करेंगे तो मुख्य अक्ष से अब देख पा रहे हैं जैसे ही कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है जो वस्तु होता है मुख्य अक्ष पर रखा जाता है। और मुख्य अक्ष पर जब रखा रहता है तो हम जानते हैं कि सारी चीज़ें ऊपर की डायरेक्शन में है, तो जो भी चीज़ें की जो वस्तु की लंबाई होगा वो हमेशा
पॉजिटिव लेके रखेंगे। और उसके बाद दूसरी तरफ देख पा रहे हैं, अगर दूसरा जो मेजरमेंट कर रहे हैं, जैसे सपोज हम देख पा रहे हैं कॉन्वेक्स सरफेस का जो सेंटर जो होगा हमारा राइट साइड होगा, तो ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र तक की जो दूरी होता है उसको हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसको मेजर किस में होगा, ये पॉजिटिव लिया जाएगा। लेकिन जो वस्तु से लेकर के ध्रुव तक की जो दूरी होगा ये u माइनस में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम देख पा रहे हैं जो आपका ये टॉपिक है जो x डैश के एक्सिस में जाएगा, तो ये चीज़ें क्या ओरिजिन से लेफ्ट साइड जाने पर, बाएं तरफ जाने पर इसका जो भी मान होगा उसको हम ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिया जाएगा। और क्या है, अब ऊपर की तरफ जाने पर इनका मान धनात्मक लिया जाएगा। अब जैसे सपोज कोई लेंस होता तो लेंस का जो प्रतिबिंब बनता उल्टा बनता, तो जिसके कारण से इसका कहानी जो होगा उसको हम ऋणात्मक में मान लेंगे। और ये चीज़ों को हम देख करके अब शुरू करते हैं। ये हमारा है चिन्ह परिपाटी, जिसको हम कहते हैं मेजरिंग डिस्टेंस का जो हमारा साइन कन्वेंशन कहलाता है। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू कर रहे हैं। पहला टॉपिक हमारा है, पहला टॉपिक हम लोग देख पा रहे हैं, इसमें से सबसे पहले चीज़ों को पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे, ये हमारा है जो आप लोग सबसे पहले आप देखिए सानवी एकेडमी के साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें हम जानते हैं कि जो ये पूरा जो लाइट हमारा है क्लास 12 NCERT फिजिक्स लाइट, जो चैप्टर नंबर 14 का प्रकाश का गोली पृष्ठों पर अपवर्तन, जिसमें हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा कितना 14 नंबर का कवर करता है। जिसमें हम लोग देख पा रहे हैं जो टॉपिक है, टॉपिक क्या है, टॉपिक हमारा पहला है गोली अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र का निगमन, अपवर्तन के सूत्र का निगमन करना है। तो सूत्र का निगमन में हम लोग देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक अवतल पृष्ठ क्या है, माना हम लोग क्या पहली बात तो ये पृष्ठ हमारा होता है SP S'। जैसे जैसे हम चीज़ों को समझा रहे हैं वैसे वैसे अब बच्चों आपको सबको पूरी तरह से आपको यहाँ लैंग्वेज लिखनी है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या जब बोर्ड पेपर आ जाता है, क्योंकि हम जानते हैं यूपी बोर्ड में, क्योंकि अभी क्या है कंपटीशन लेवल में आप जाएंगे तो चीज़ों को बहुत शॉर्टकट हमें कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होता है। लेकिन जो यूपी बोर्ड है, इस यूपी बोर्ड हो चाहे ICSE बोर्ड हो, इस पर चीज़ों को डिटेल में लिखने की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हम चीज़ों को समझा करके चीज़ें, जब तक हम पूरी तरह से लैंग्वेज भी नहीं लिखेंगे तब तक हमको मार्क्स हमारी कटौती बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ से देख पा रहे हैं, अब इसमें पहले हम क्या करेंगे, पिक्चर को बहुत सुंदर तरीके से बनाएंगे। अब यहाँ पिक्चर कैसा है, जो हमारा सरफेस है ये देख रहे हैं अवतल पृष्ठ है। अब अवतल पृष्ठ हमारा क्या है, अवतल पृष्ठ SP S' है, जो जिसका जो है वक्रता जो केंद्र है वो C है, और जिसका ध्रुव जो है P है। अतः इसका जो C और P से होकर जाने वाली जो रेखा होता है OQ, जो हमारा कहाँ उसको क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। अब मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O रखा गया है, जहाँ से आपतित किरण OA जाता है, जो विरल माध्यम से होकर जाता है और सघन माध्यम में प्रवेश करता है। जब हम जानते हैं सघन माध्यम में जब प्रवेश बिंदु A पर टकराता है तो एक हमारा अभिलंब है CAN हमारा क्या है, अभिलंब है। अभिलंब है। अब अभिलंब की जानते हैं, जब प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की तरफ मुड़ जाता है। तो मुड़ जाने के कारण से क्या होगा, इसको पीछे की तरफ करेंगे तो कहाँ पर, पीछे की तरफ, और OP को आगे की तरफ लेकर जाने पर ये कहाँ पे, बिंदु I पर मिलता हुआ प्रतीत होता है। अतः बिंदु O का प्रतिबिंब I पर बनता है। अतः अब हम इसको क्या है, इसके द्वारा हम जानते हैं कि जो हमारा आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है, कोण I बनाता है। और जो हम जानते हैं जो जब अपवर्तन होगा तो हम जानते हैं कि अपवर्तन के पश्चात जो कोण बनाता है उसको कहते हैं अपवर्तन कोण R कहते हैं। अब इसको पीछे की तरफ करने पर अगर कोण आपका RA है तो कोण RA होगा। तब हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले लैंग्वेज को लिखते हैं, जैसे जैसे हमने समझाया है वैसे वैसे चीज़ों को लिखेंगे। तो लिखेंगे कैसे, देख पा रहे हैं, ऐसे लिखेंगे, माना SP S' एक अवतल गोली पृष्ठ है, जिसकी
जिसकी मध्य ध्रुव तथा ध्रुव P के बाद तथा हम जानते हैं वक्रता जो केंद्र होता है, वक्रता केंद्र C है, वक्रता केंद्र C है, वक्रता C है। फिर उसके बाद देख पा रहे हैं वक्रता C है तथा एक वस्तु O, एक बिंदु वस्तु O जो मुख्य अक्ष पर -u दूरी पर रखा है, जहां से OA आपतित किरण OA बिंदु A पर आपतित होता है, जो सघन माध्यम में जाने पर अभिलंब CAN की तरफ AB मुड़ता है, तब AB को पीछे तथा किरण OP को आगे की ओर जाने पर बिंदु I पर -v दूरी पर आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अतः जो OA OP से अल्फा कोण तथा IA IP से बीटा तथा CA CP से गामा कोण आंतरित होता है, तब चित्रानुसार आप जो है देख पा रहे हैं, जो चीज़ें हमने आपको बताया है उसी तरह से आपको क्या कर देना है, चित्र के अनुसार जैसा जैसा हमने चित्र बनाया उसी तरह से हमने लिख दिया है। इतना करने के बाद आप चित्रानुसार कर देंगे तो आपकी सारी चीज़ों का एकदम बिल्कुल कवर हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो हमारा है, अब इसमें जो है हम लोग अब सूत्र का निगमन करेंगे। अब सूत्र के निगमन में देख पा रहे हैं जैसे जैसे, तब देख पा रहे हैं आपको यहाँ पे दो ट्रायंगल दिख रहा है। एक ट्रायंगल आपका यहाँ पे दिख रहा है, ट्रायंगल है हमारा IAC है, दूसरा IOAC है, दूसरा IAC है। तो यहाँ से देख पा रहे हैं पहला, अब ट्रायंगल का लॉ ये कहता है कि अगर कोई भी अगर त्रिभुज हो और त्रिभुज की जो बहिष्ठ कोण होता है शेष दो भुजाओं के कोण के योग के बराबर होता है। अतः लिखेंगे ऐसे, त्रिभुज OAC से, और OAC में देख पा रहे हैं जो हमारा गामा जो है बहिष्ठ कोण है, अतः जो है हमारा क्या है, अल्फा प्लस I बराबर
गामा, अतः आई बराबर गामा माइनस अल्फा, इसको समीकरण 1 कर देंगे। फिर त्रिभुज आई ए सी से एकदम बिल्कुल देख पा रहे हैं, आई ए सी से देख पा रहे हैं यहाँ पे बीटा, और उसके बाद हमारा यहाँ पे कौन है, एक आर है, दूसरा गामा है, तो क्या हो जाएगा, बीटा प्लस आर बराबर गामा हो जाएगा, अतः आर बराबर गामा माइनस बीटा, ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब हमें आई और आर का मान निकल गया, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हम देख पा रहे हैं जो प्रकाश की किरण है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है, तब क्या करेंगे, अब अगला टॉपिक जो होगा इसमें, अगला नेक्स्ट जो स्टेप हमारा होगा वो होगा स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम से, क्योंकि यहाँ पे क्या अपवर्तन हो रहा है, तो अपवर्तन में क्या होगा, अपवर्तन में जो 2 नियम होते हैं, जिसमें दूसरा नियम जो हमारा स्नेल का नियम है। अब स्नेल के नियम से हम जानते हैं कि साइन आई जो होता है, साइन आई बटे जो साइन आर होता है, वो हम जानते हैं n1 बटे n2 के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि 1 n2 है तो हमारा 1 n2 जा रहा है, तो 1 n2 में होगा तो n2 बाई n1 हो जाएगा, तो n2 बाई n1 हो जाएगा। अतः इस केस में, क्योंकि अगर n2 से n1 में जाता तो n1 बाई n2, लेकिन n1 से n2 जा रहा है तो n2 बाई n1 हो जाएगा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, अतः हो जाएगा ये n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा कोण है, आई हो या आर हो, अगर इनको रेडियन में मापा जाए, है ना, इनका रेडियन में मापा जाए तो ये क्या है, कोण बहुत छोटा है, अतः जो साइन आई होता है समथिंग आई के बराबर, तथा जो साइन आर है वो लगभग आर होगा जब रेडियन में मापा जाता है, तब देख पा रहे हैं n1 आई बराबर n2 आर। ये हम क्या करेंगे, हम अब ये समीकरण हमारा 3 है। अब क्या करेंगे, आई तथा आर का मान समीकरण 3 में रखने पर, क्योंकि कोई ऐसा साल नहीं है जिस साल ये आता नहीं है, इसीलिए क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत आराम से करेंगे तो आप कभी नहीं फंसेंगे। इसका थोड़ा लॉन्ग है, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अब आई और आर का मान जब रखेंगे तो यहाँ आप देख पा रहे हो n1, और आई का मान क्या है आपका देख पा रहे हो गामा माइनस अल्फा इक्वल टू n2। अब आर का जो मान है गामा माइनस बीटा, तो क्या होगा, n1 गामा माइनस n1 अल्फा इक्वल टू n2 गामा माइनस n2 बीटा। अब देख पा रहे हो आप, गामा एक तरफ है तो ये बीटा वाले को एक तरफ रख लेंगे और गामा वाला टर्म एक तरफ रख लेंगे, तो ये n2 बीटा माइनस n, क्योंकि जानते हैं दूसरे पक्ष में लाने पर ये क्या होता है, ऋण होता है तो धन हो जाता है, धन होता तो ऋण हो जाता। अब ये n1 अल्फा बराबर, अब यहाँ पे n2 गामा, अब दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, आप देख पा रहे हो ये n1 प्लस है तो यहाँ पे n1 माइनस हो जाएगा और ये गामा हो जाएगा। अब यहाँ से देख पा रहे हैं, अतः लिख देंगे n2 बीटा माइनस n1 अल्फा इक्वल टू गामा कॉमन कर लेंगे तो n2 माइनस n1, इसको कहेंगे समीकरण 4। अब यहाँ पे अल्फा बीटा गामा है। अब किसी तरीके से यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, फिगर में यहाँ पे देख पाएंगे। अब जो हमारा यहाँ फिगर है, और फिगर में हमारा अल्फा बीटा गामा है जो एक राइट एंगल ट्रायंगल को डिफाइन करता है। हम जानते हैं एंगल बहुत छोटे हैं, तब यहाँ से देख पा रहे हैं आप, यहाँ से जब एंगल बहुत छोटा होगा तब अल्फा बराबर tan अल्फा बराबर, और tan अल्फा बराबर कि tan थीटा बराबर हम जानते हैं लंब बटे आधार होता है, तो लंब का काम कौन कर रहा है, h, तो हम जानते हैं लंब का जो काम करेगा h बाई जो हमारा क्या है, ये दूरी हमारे लेफ्ट साइड से मापन करें हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस u हो जाएगा। अब दूसरा क्या होगा, इसी प्रकार से जो बीटा होगा वो किसके बराबर होगा, tan बीटा होगा, अतः जो h होगा ये h बाई माइनस v, क्योंकि इसकी बीच की दूरी जो है माइनस v हो जाएगा, यहाँ पे माइनस v रख देंगे, यहाँ माइनस q रख देंगे, और इधर माइनस r हो जाएगा। और जो गामा होगा वो tan गामा, अतः यहाँ पे हो जाएगा, देख पा रहे हैं यहाँ से हमारा
यहाँ पे जो हमारा होगा h बाई माइनस एच बाई जो हमारा हो जाएगा माइनस आर हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग, अब जो हमारा है अल्फा बीटा तथा गामा का मान समीकरण 4 में रखने पर, अब इनका मान जब 4 में आप रखोगे तो क्या हो जाएगा, देख रहे हैं n2 गुणे बीटा तो h बाई माइनस वी, फिर नेक्स्ट माइनस है तो n1 गुणे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा h बाई माइनस यू इक्वल टू, इसका वैल्यू रखोगे तो h बाई आर, क्योंकि गामा का मान जो हो जाएगा h बाई आर हो जाएगा, अतः माइनस में आर है तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ से n2 माइनस n1 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो, आप यहाँ भी h है, यहाँ भी h है और यहाँ भी h है, तो हम क्या कर लेंगे माइनस h कॉमन कर लेंगे दोनों तरफ। माइनस h जैसे ही कॉमन करेंगे तो हो जाएगा n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू इक्वल टू माइनस ऑफ h फाइनल n2 माइनस n1 बाई आर। अब h और h कैंसिल आउट तो फाइनल हमारा आ गया है n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू बराबर n2 माइनस n1 बटे आर। यही हमारा क्या है अपवर्तन के, है ना, गोली अवतल पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र का निगमन है। जब यह लिख देंगे यदि n1 जो है क्या हो वायु, तब क्या होता है बाबू, n1 का जो वैल्यू होगा 1 हो जाएगा, तथा n2 क्या है कांच है जो जिसका अपवर्तनांक n हो, तब क्या हो जाएगा n बाई वी माइनस 1 बाई यू बराबर n माइनस 1 बाई आर। ये हमारा है गोलीय अवतल पृष्ठ के, लिखेंगे यही अवतल पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र। बस इतना आप कर दिए, आप 5 नंबर के मालिक हो जाएंगे और 5 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ देख पा रहे हैं एकदम बढ़िया तरीके से, फिर से एक बार लास्ट समझा दे रहे हैं एकदम रफली। सबसे पहला काम आपका क्या होगा, गोलीय अवतल पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र का निगमन, क्योंकि देख पा रहे हो आप 2018, 2022, 2023, मतलब ये 2020, 22, 23, 24, मतलब कोई ऐसा साल नहीं है जिस साल इसको ना किया गया। ये इतना वेरी वेरी वेरी, जितना इम्पॉर्टेंट कर सको उतना इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आपका एक ग्राफ बनाएंगे, और ग्राफ बनाते ही आप क्या है जिन चीज़ों का जिस प्रकार जैसे जैसे आप बनाएंगे उसी प्रकार से इसमें लिख देंगे। उसके बाद इसी चित्र, क्योंकि हमारा मेन क्या है फिगर है, अगर आप फिगर को अच्छे से बना दिए उसी हिसाब से आपको चीज़ों को आप देख रहे हो। पहला इसमें क्या है, पहला स्टेप पहला ट्रायंगल लेंगे ओ ए सी, तो आपका आई निकाल लेंगे इंसिडेंस एंगल, दूसरे में हम आर लेंगे तो आपका रिफ्रैक्टेड एंगल निकाल लेंगे, फिर साइन आई, क्योंकि स्नेल का नियम लगाना है, साइन आई बाई साइन आर हो जाएगा। अतः इसके बाद n1 के रूप में कर लेंगे, अतः इनका आई और आर की वैल्यू को पुटअप कर देंगे, फिर यहाँ पे अल्फा बीटा गामा के रूप में आ जाएगा, फिर अल्फा बीटा गामा का वैल्यू निकाल लेंगे, और उसके बाद क्या कर देंगे अल्फा बीटा गामा की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे और सीधे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इतना शायद समझ में आया होगा, है ना, आई होप समझ में आया होगा। आप कमेंट सेक्शन में जा करके और आप उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर कोई समस्या हो फिर कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ों को एक एक करके हम लोग, है ना, चीज़ों को कवर करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख पा रहे हैं, अब इसी का जस्ट नेक्स्ट टॉपिक जो है, अब अगला जो हमारा है गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, क्योंकि सूत्र तो सेम होगा, लेकिन सूत्र हमारा सेम होगा, क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं आपका ये कुमार मित्तल है, इसमें आप देख पा रहे हो गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र का निगमन करना है, जिसमें हमारा ये चीज़ है। अगर आप किताब से देखोगे, किताब को बहुत डिटेल में रखा गया है, जिसमें से आप चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा सा चीज़ों को बहुत मेहनत करना पड़ेगा, और इसमें आपका लॉन्ग हो जाता है। इसमें क्या है कि सारी चीज़ों को समझाते हुए कहा गया है, लेकिन आप किताब तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद अगर हम अच्छे से समझ पाएंगे तो चीज़ें हमारे लिए और आसान हो जाता है। तो हम आपकी समस्याओं को समाधान को, है ना, आसान बनाने के लिए
हम आपको एक और वीडियो पेश करते हैं, और इस वीडियो को देख पा रहे हैं, अगर आप देख लेंगे तो समझ लीजिए कि एकदम इस वीडियो को देखने पर आपका कम से कम आपका 7 नंबर तो पक्का हो जाना है। और 7 नंबर अगर पक्का हो गया तो समझ लीजिए कि अगर आप पूरे किताब में सिर्फ लाइट एक्सरसाइज को पढ़ लीजिए और समझ लीजिए कि कल्याण आपको करवा देगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट हमारा है, अगला टॉपिक है हमारा गोलीय गोलीय उत्तल पृष्ठ का गोलीय उत्तल पृष्ठ का अपवर्तन का सूत्र का निगमन। इसमें हमारा जो फिगर है, एकदम फिगर बिल्कुल सेम टू सेम जो रूल इसके लिए है, जो रूल पिछला रूल था वही रूल इसमें भी करते जाएंगे। इसमें क्या था, इसका भी है, क्या है, एक हमारा पहले पिक्चर बनाएंगे, पिक्चर में क्या है, एक हमारा और क्या हमारा उत्तल पृष्ठ है, उत्तल पृष्ठ एस पी एस डैश, सेम सेम एस पी एस डैश एक पृष्ठ है जिसका, है ना, जिसका मुख्य जो की वक्रता केंद्र है, जो क्योंकि हम जानते हैं बेटा ये उत्तल पृष्ठ है, तो उत्तल पृष्ठ के कारण दूसरी तरफ हमारा ध्रुव के राइट साइड होगा, तो इसका जो आर की वैल्यू होगा वो पॉजिटिव लिया जाएगा। और जहाँ बिंदु ए पर, जहाँ पे ये आपतित बिंदु टकरा रहा है, आपतन बिंदु, वहाँ से एक लंब डालते हैं जो एम पर टकराता है, जहाँ से दूरी एच मान लिया जाता है। तब अब उसके बाद में क्या है, एक बिंदु ओ है जहाँ से अल्फा कोण बनाता हुआ ओपी बना रहा है। और दूसरा क्या है, अब इसको हम जानते हैं विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगा, और इसको पीछे करने पर, तथा अब की बार क्या है, पिछली बार जो था ओपी को आप आगे की तरफ किया गया था और इसको पीछे की तरफ किया गया था तब बना था, लेकिन अब की बार जो ए बी को पीछे की तरफ और ओपी को भी पीछे की तरफ लेके जाने पर जहाँ पर बनता है, जहाँ पर मिलता है, वहाँ पे उसका आभासी प्रतिबिंब बन जाता है। और इसी चीज़ों को एक बार फिर से अपने लैंग्वेज में यहाँ पे लिख देंगे और सारी समस्या समाप्त हो जाएगा। जिस प्रकार से ऐसे इसमें था, इसी प्रकार से इसमें क्या होगा, ऐसे लिख लेंगे। माना, देखेंगे आप, साथ साथ देखते जाइएगा, साथ साथ लिखते जाइएगा, एकदम सबका सब आपके लिए सब एकदम जीरो हो जाएगा, फिर कोई समस्या नहीं आएगी। माना एस पी एस डैश एक, एक्स बी एक्स डैश एक उत्तल पृष्ठ है जिसका ध्रुव P तथा केंद्र C है, तथा एक बिंदु वस्तु O जो मुख्य अक्ष पर -u दूरी पर रखा है, जहाँ से OA किरण A पर आपतित है, जो अपवर्तन के पश्चात अभिलंब CAN, देख पा रहे हो CA, अब क्या है, अब जो CAN है अभिलंब की तरफ क्या होगा, ये मुड़ेगा, क्योंकि क्या है, हम जानते हैं जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो विरल माध्यम में इसके जो कण हैं काफ़ी दूर दूर हैं, सघन माध्यम में काफ़ी पास पास हैं, तो क्या हो जाएगा, इसको ब्रेक लगाएगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस का काम करेगा और इसका प्रतिरोध का काम करेगा, इसलिए इसकी तरफ मुड़ जाता है, क्योंकि स्लो हो जाता है। फिर इसके कारण से क्या है, CN की तरफ मुड़ जाता है, अभिलंब की तरफ झुक जाता है। तब AB किरण को तथा अब OP आपका एक आपका रे हो जाएगा OP और दूसरा रे हमारा हो गया OA। अब इसको दूसरा AB भी है, अब क्या है, AB किरण को तथा OP को पीछे ले जाने पर I पर जो P
P से -v दूरी पर आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अतः जो पुरानी है, क्योंकि IA जो हमारा IP होता है, क्योंकि जानते हैं हमेशा हमेशा क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट का जो OA होता है वो OP से अल्फा एंगल बनाता है, और दूसरा क्या है, IA है वो आपका IP से बीटा एंगल बनाता है, और जो अगला हमारा है जो CP है वो हमारा IAC से इतना गामा एंगल बनाएगा। तो कहानी क्या है, पहला इस बात को हमेशा कंफ्यूज नहीं होना है, ऑब्जेक्ट अल्फा और हमारा इमेज बीटा, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है जो हमारा वक्रता केंद्र है उसको गामा कोण बनाता है। ऐसे जब इतना आपका हो जाए तब लिखेंगे चित्रानुसार, सीधे सीधे लिख दो तब चित्रानुसार। चित्रानुसार जब आप चित्रानुसार कर दिए बाकी कोई दिक्कत नहीं, और चित्र में अब चित्रानुसार तो आप कर दिए और चित्र तो सही बना ही नहीं रहे हो, तो कहानी क्या हो जाएगी, आप शून्य हो जाएंगे। इसीलिए क्या, चित्र सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप फिगर को जितना बेहतर तरीके से बनाओगे उतना ही आपका सारी की सारी चीज़ें आपको इसी पे बेस्ड है। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, हम जानते हैं जो आपतित किरण होता है अभिलंब के साथ आई कोण बनाता है, और जो हमारा अभिलंब होता है किसको, क्योंकि ये आपका बेटा ये आर होगा, अब ये आर एंगल बनाता है, तो इसको भी क्या किए हो आपने पीछे की तरफ ये है, तो जो एंगल ये आर होगा वही एंगल ये आर होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जो समांतर रेखाओं के बीच अगर दो समांतर रेखाएं हैं, दो समांतर अगर रेखा होता है तो उससे क्रॉस करने वाला जो एंगल ये होता है उसका जो एंगल ये होता है, दोनों एक समान होता है। इस कॉन्सेप्ट को भी देखते हैं, अगर आप लोग नाइन्थ में आप पढ़े होंगे तो आपको वहाँ पे एंगल में आपको ये बताया गया था। तो ठीक है, अब आपको चित्रानुसार, अब चित्रानुसार में फिर जो प्रीवियस कहानी है वही इसके साथ चित्रानुसार देखेंगे। पहला लिखेंगे मतलब ट्राइंगल OAC से। अब OAC में देख पा रहे हो आप, OAC, अब OAC में इस बार क्या है, अल्फा प्लस गामा जो है आई जो बराबर है, इस बार कुछ मेहनत ही नहीं करना है, अल्फा प्लस गामा, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब दूसरे में देख पा रहे हो आई जो है नेक्स्ट अल्फा और गामा के ऐड के सम के इक्वल हो रहा है, बीजगणितीय योग के बराबर होगा। दूसरा त्रिभुज IAC, जब त्रिभुज IAC की बात कर रहे हैं इस बार IAC, तो बहिष्कोण कौन है, गामा, आपका ये आर है, तो आर बराबर जो होगा हमारा वो बीटा प्लस गामा के बराबर हो जाए, समीकरण 2। अब की बार क्या करेंगे, अब स्नेल के नियम से लिखेंगे, स्नेल के नियम से देख पा रहे हैं साइन आई बटे साइन आर बराबर N1 से N2 में जा रहा है, तो क्या होगा 1N2, अतः क्या हो जाएगा N2/N1। फिर क्या करेंगे हम, N1/N2 है, अब इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो N1 साइन आर बराबर N2 साइन आर, N1 साइन आई इक्वल टू N2 साइन आर। फिर क्या करेंगे, हमारे दोनों एंगल जो है बहुत छोटे हैं, अब इनको रेडियन में मापा जाएगा, तो जो साइन आई होगा वो लगभग आई के बराबर, तथा जो साइन आर होगा वो लगभग आर के बराबर। तब यहाँ देख पा रहे हो आप N1I इक्वल टू N2R, समीकरण 3। अब हम क्या करेंगे, I तथा R का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब यहाँ देख पा रहे हैं बच्चा लोग, आपको क्या होगा, लिखेंगे ऐसे ही I तथा R का मान समीकरण 3 में रखने, बहुत प्यार से करेंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। अब जैसे क्या करेंगे, N1 आई की वैल्यू क्या है बेटा, अल्फा प्लस गामा इक्वल टू N2 की जगह पे हमारा यह क्या आ जाएगा, बीटा प्लस गामा। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो N1 अल्फा N1 गामा N2 बीटा N2 गामा। अब गामा को एक तरफ, बाकी इसको एक तरफ। अब क्या हो जाएगा, N1 अल्फा माइनस N2 बीटा। अब इधर डायरेक्ट हम कॉमन कर देंगे तो N2 माइनस N1 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 4 में अब क्या करना हमको, फिर वही
अल्फ़ा बीटा गामा बहुत छोटा है, तो अल्फ़ा जो होगा रेडियन में मेजर करेंगे, तो अल्फ़ा बराबर टेन अल्फ़ा, और टेन अल्फ़ा बराबर हम जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हमारा क्या हो जाएगा इस बार एच बाई माइनस यू, बीटा इक्वल टू टेन बीटा माइनस एच बाई माइनस वी, एंड गामा इक्वल टू टेन गामा होता है एच बाई, इस बार बेटा क्या है दूसरी तरफ आर है, तो इस बार ये प्लस आर होगा। ठीक, अब क्या करेंगे अल्फ़ा बीटा गामा का मान अब लिखेंगे ऐसे, यहाँ पे अल्फ़ा गामा बीटा गामा का मान समीकरण 4 में रखने पर, जब जैसे इसमें रखेंगे, अब जैसे इसमें रखेंगे तो कहानी क्या होगा देखते हैं। n1 अल्फ़ा की वैल्यू की जगह पे h बाई माइनस यू माइनस n2 इंटू एच बाई माइनस 3 इक्वल टू एच बाई आर n2 माइनस n1। ठीक, अब यहाँ पे बेटा पिछली बार वाले में माइनस एच कॉमन किए थे, लेकिन इस बार आपको माइनस एच नहीं खाली सिर्फ एच कॉमन करना है, और आप जैसे ही एच यहाँ पे कॉमन करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस n2 बाई बी माइनस n1 बाई यू इक्वल टू, एच तो बाहर रहेगा, इधर हो जाएगा n2 माइनस n1 बाई आर, देन फाइनल एच एच कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, और बाकी चीज़ें क्या हो जाएगा n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू बराबर n2 माइनस n1 बाई आर। आपको दिख गए, फिर जो हमारा है ना यही हमारा क्या होगा उत्तल पृष्ठ के कारण है ना अपवर्तन के सूत्र का निगमन है। अब क्या होगा, अब फिर वही कहानी, क्योंकि n1 क्या है हमारा, n1 हमारा जो है विरल माध्यम है, विरल माने वायु, और वायु में n1 बराबर 1, तथा जो n2 है वो क्या है सघन, जैसे कांच, तो कांच में अगर हम n2 को n माने तब हम जानते हैं n बाई वी माइनस 1 बाई यू बराबर n माइनस 1 बाई आर, क्योंकि हम जानते हैं अगर 1n2 कहते हैं तो n2 बाई n1, तो फाइनल n बाई 1 तब भी n होगा, तो क्योंकि फर्स्ट के रिस्पेक्ट मतलब वायु के सापेक्ष है ना कांच का अपवर्तनांक, क्योंकि हम जानते हैं ANG कहलाएगा, और एयर के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक n है, और कहानी हमारे सेम सुम हो जाएगा। अतः इसकी यही लिख देंगे, यही अपवर्तन के सूत्र का निगमन है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अगर ये बात समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि दोनों मतलब दोनों, अगर आपको पहली बात तो आपको एग्जाम में सॉल्यूशन करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन समझना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्या है कि क्वेश्चन अगर आए तो पहले क्वेश्चन को समझो तो सही कि प्रश्न कह क्या रहा है, नहीं तो ऐसे बस शुरू हो गए उसके बाद करके क्या चौपट करके चले आए। आपको क्या करना है, पहले ये देखना है कि गोली अगर खाली बस आपको बोले कि गोली पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र का निगमन करना है, तो आपको क्या करना है कि कोई भी में से, चाहे वो उत्तल का चाहे अवतल का, कोई भी आप कर दोगे कोई गलत नहीं होगा। लेकिन अगर पार्टिकुलर आपसे कह दिया जाएगा उत्तल पृष्ठ हो या अवतल पृष्ठ हो, तो आपको उत्तल ही करना है और अवतल ही करना है। तो उत्तल का बोलेगा उत्तल का करना है, और अवतल का बोलेगा तो अवतल का करना है। ठीक है, अब ये है हमारा तीसरा टॉपिक। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे हमें देखते हैं कि हर एक पेपर में आपको एग्ज़ाम में दिखता है, जैसे देख पा रहे हैं प्रीवियस ईयर के 2018, 19, 20, 22, 23, 24, कोई ऐसा साल नहीं है जिस साल ये क्वेश्चन बोर्ड पेपर में रिपीट नहीं करता है। मतलब इस क्वेश्चन की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
और जो टॉपिक है जो देख रहे हैं, इसीलिए इसको वेरी इंपॉर्टेंट मान के चलिए। इस बार जो है आपका आया हुआ है, और पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र का निगमन। सबसे ज़्यादा पहली इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि आपको क्वेश्चन 3 प्रकार से देखा जा सकता है। जब ये कह दे कि पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र का निगमन करना है, तब भी आपको यही करना है। या कह दे लेंस मेकर सूत्र का निगमन कीजिए, तब भी आपको यही करना है। और नेक्स्ट कह दे कि सूत्र 1/f बराबर n-1 1/r1 - 1/r2 का निगमन कीजिए, तब भी यही करना है। तब इसमें जो होता है बेटा 2 प्रकार का होता है, क्योंकि इसमें 2 केस हो जाता है। केस नंबर 1 में ये होता है कि जब लेंस के दोनों तरफ माध्यम समान हो तब। इसमें हमारा जो फिगर है, इसमें क्या होता है कि मतलब इसमें हम लेंस ले लेते हैं, जो पतला लेंस है। जो पतला लेंस हम जानते हैं कि जो दो सरफेस से मिल करके बना होता है, जिसमें हमारा सरफेस 1 और सरफेस 2, और सरफेस 1 और सरफेस 2 है, और पतला लेंस है। तो पतला लेंस है जिसका हम जानते हैं, है ना। इसमें देख पा रहे हैं एक एल हमारा एक पतला लेंस है। एक पतला लेंस है जिसका जो मोटाई है स्मॉल टी है, जिसका पहला सरफेस मतलब पहला, है ना, पहला पृष्ठ 1 है, दूसरा पृष्ठ 2 है। तब अब इन दोनों पृष्ठों का जो हमारा ध्रुव है P1 तथा P2 है, और वक्रता त्रिज्या R1 व R2 है, जिससे P1 तथा P2 से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। एक बिंदु वस्तु है O, है ना, एक वस्तु O है, जहाँ से हमारा एक आपतित किरण OA जाता है और बिंदु A से टकराता है, और A से टकराने के पश्चात हम जानते हैं कि ये प्रकाश जो है हमारा कहाँ से, वायु से होकर के जाएगा, तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा। तो हम जानते हैं अपवर्तन के पश्चात वो झुक जाता है, जिससे क्या होता है, उसका अगर पहला पृष्ठ होता है, तो पहले पृष्ठ अगर सपोज पहला पृष्ठ है, उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है I' पे बनता है। फिर दूसरा ना होने पर अब दूसरे पृष्ठ के कारण जो प्रतिबिंब होता है, वो I' उस दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का काम करता है, उसका फाइनल प्रतिबिंब I पर बनाता है। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, पहले जैसे बच्चों को सबसे बड़ी समस्या ये होता है लैंग्वेज प्रॉब्लम, और उन्हें जब लिखना पड़ता है तो वो ये नहीं सोच पाते हैं कि करना क्या है। तो सबसे पहला काम आपको फिगर के बारे में एकदम बढ़िया तरीके से एडजस्ट करके रख देना है। और हम लोग देख पा रहे हैं जो बुक में आपको देख पा रहे होंगे आप, लेंस मेकर फार्मूला जो हम लोग देख पा रहे हैं, कैसे दिखेगा आपको, पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र तथा लेंस मेकर सूत्र, जो आपको क्वेश्चन में आपको दिखेगा। जो क्वेश्चन आपको सबसे पहले जैसे दिखेगा कि हाँ कैसे हमारा आता है, तो जैसे आप लोग देखिए पिछले वाले में उत्तल तथा अवतल गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र 17, 18, 19 जो भी है, अब देखेंगे ये ऐसे आएगा आपको, है ना। गोलीय पृष्ठ के प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए। इसकी सहायता से पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र 1/f बराबर n-1 इसको स्थापित कीजिए। यह सिद्ध कीजिए कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, या किसी पारदर्शी पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र की सहायता से, है ना, ये करना है। मतलब आपको जितना क्वेश्चन है 2014, 15, 16, 17, 18, ये बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब हमने तो कम ही लिखा है फिलहाल। जो प्रीवियस जो हमारा न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, और बाकी पुरानी सिलेबस के अकॉर्डिंग नया वाला देखते हैं। तो चलिए एक किनारे जैसा जैसा हमने लिखा है, मतलब जैसे जैसा हमने फिगर बनाया है, उसी हिसाब से वैसे वैसे ही हम लोग चीज़ों को लिखते जाते हैं, एडजस्ट करते जाते हैं। तो क्या हमने लिखा है हमने माना, हमने क्या लिखा है, माना एक लेंस L जो वायु में रखा है, जिसका अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष n है, तथा एक बिंदु वस्तु O जो ध्रुव P1 से u दूरी पर स्थित है,
अतः एक चीज़ और भूल गए हम लोग, देख पा रहे स्थित है जिसके हम जानते हैं कि अभी हमने जस्ट बताया कि इसके ध्रुव P1 तथा P2 हैं और वक्रता त्रिज्या R1 व R2 है, स्थित है, तब OA तब पहले पृष्ठ के कारण प्रतिबिंब V डैश दूरी पर I डैश पर बनता है। देख पा रहे हैं, जब पहला जबकि माना हमने लेंस L है जो वायु में रखा है, जिसका अपवर्तनांक क्या है, वायु के सापेक्ष n है, और एक बिंदु वस्तु O जो है जो ध्रुव P1 से U दूरी पर स्थित है, जिसके पृष्ठ के कारण से V डैश दूरी पर, क्योंकि V डैश दूरी कहाँ से है, ध्रुव P1 से। जब पहले वाले की बात करेंगे तो U से P1 के बीच में हमारा U काम करेगा, और बाद में इसका प्रतिबिंब यहाँ से यहाँ तक काम करेगा, क्योंकि इसकी मोटाई T है। तब क्या करेंगे, किसके हम जानते हैं कि किसके आपका जो हमारा दुनियादारी है, जिसमें मतलब हम लोग पहले देख पा रहे थे कि इसके है ना अपवर्तन के सूत्र से। अब पहले पृष्ठ के लिए अलग, क्योंकि पहला पृष्ठ भी उत्तल है और दूसरा पृष्ठ भी उत्तल, क्या है ये पृष्ठ है, तब लिखेंगे है ना, तब अपवर्तन के सूत्र से। हम लोग देखते हैं अपवर्तन का जो सूत्र है ना, पृष्ठ के अपवर्तन का जो सूत्र है वो हम लोग कैसे देखते हैं, उसमें हम लोग देख पाएंगे, उसमें जो होता है कि पहले n/v, तो फाइनल मतलब हमारा क्या होता है कि जो अपवर्तनांक किसमें जो फाइनल में पहुंच चुका होता है, फाइनल में क्या है, पहले हमारा प्रारंभिक स्थिति इसका है और अंतिम स्थिति इसमें हमारा लेंस में पहुंच चुका है। तो जो हम जानते हैं कि अंतिम स्थिति जो पहुंच जाता है उसी को कहेंगे n/v। तो हमारा v का काम कौन कर रहा है, v डैश कर रहा है, क्योंकि हमारे पहला जो पृष्ठ के द्वारा जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है किस पे बन रहा है, I डैश पे बन रहा है, और जिसकी दूरी क्या है, v डैश है। तो n/v डैश माइनस 1/u इक्वल टू, क्योंकि हमारा पहले पृष्ठ का जो वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या R1 है, अतः हो जाएगा n-1/R1। समीकरण 1। आपको सिर्फ 2 ही लाइन पे एडजस्ट करना है, और 2 लाइन पे फोकस अगर आपका हो गया तो सारा का सारा डेरिवेशन आपका सारा यूं खत्म हो जाएगा। तो पहला चीज़ हमें कंसंट्रेट करना है कि जो हमारी रे ऑफ लाइट है, जो हमारे प्रकाश की किरण है, पहले कहाँ से जा रहा, विरल माध्यम से जा रहा, फाइनल में कहाँ है, सघन माध्यम में है। तो जो हमारी विरल से सघन में जाता है, तो इसका जो हमारा अपवर्तन का जो सूत्र होता है, दूसरे का जहाँ पे फाइनल में है उसका हमारा जो अपवर्तनांक बटे जो हमारी प्रतिबिंब की जो हमारी दूरी होगी वो हो जाएगी, और माइनस, और जो हमारा शुरुआत, क्योंकि हमारा n1 था तो n1 बराबर 1 था, इसलिए 1/u हो जाएगा, अतः n-1 बराबर r, अतः R1 समीकरण 1 का। अब क्या है, अब दूसरे पृष्ठ के कारण, अब पहले पृष्ठ के द्वारा जो बनाया हुआ प्रतिबिंब है और दूसरे पृष्ठ के लिए वो वस्तु की भांति व्यवहार करता है। तो जो वस्तु की भांति व्यवहार करता है, तब अब लिखेंगे दूसरे, तब देख पा रहे हैं जो अब P2 से देखेंगे, अब P2 से जो हमारा है वस्तु की दूरी कितना दिख रहा है, हमको दिख रहा है v डैश माइनस टी दिख रहा है, और ये कहानी इसका प्रतिबिंब लास्ट में बन रहा है, v पे बन रहा है। अब क्या है, पहले विरल से सघन हो रहा है, ये कब हो रहा है, जब ये एयर टू ग्लास में गया है ना, विरल टू सघन गया है, यहाँ लिखेंगे ऐसे, विरल से सघन। जब विरल से सघन है तो ये क्या होता है, चीजें ANG लिया जाता है, तो ये NG बराबर सिर्फ n था, लेकिन इस दूसरे स्टेप में लिखेंगे दूसरे पृष्ठ के लिए, दूसरे पृष्ठ के लिए देख पा रहे हैं, तो ये क्या हो जा रहा है, सघन से विरल जाएगा, सघन से विरल। जब सघन से विरल होगा तब हम जानते हैं कि जो GNA का जो मान होगा 1/n के बराबर हो जाएगा। अतः ऐसी स्थिति में जो हमारा होगा दूसरे इसके सूत्र से, अपवर्तन के सूत्र से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/n/v, क्योंकि फाइनल इमेज v है, माइनस क्या हो जाएगा, 1/v
वी डैश माइनस टी, क्योंकि आपका दूरी कहाँ है u, वी डैश माइनस टी इक्वल टू 1/n-1 अपॉन r2। अब ये क्या करेंगे इसको अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, n से दोनों तरफ हम जब गुणा कर देंगे तो फाइनल बन जाएगा 1/v माइनस n बाई। अब एक चीज़ और देख रहे हैं, जो लेंस वो क्या है, बहुत पतला है, अतः लेंस बहुत पतला है, अतः v डैश माइनस टी वो समथिंग क्या है, समथिंग v डैश के बराबर है, अतः n बाई v डैश इक्वल टू 1 माइनस n बाई r2। ये हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है, अब यहाँ से देख पा रहे हैं, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 ये हो गया है और ये समीकरण 2 हो गया है। अब समीकरण 1 तथा 2 से अब देख पा रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में, अब अगली नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में समीकरण 1 हमारा ये है और समीकरण 2 ये है। अब देखेंगे, लिखेंगे ऐसे, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, जब इसको जोड़ देंगे तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ जोड़ेंगे तो n बाई वी डैश माइनस 1 बाई यू बराबर, सॉरी बराबर नहीं क्योंकि प्लस करना है, तो प्लस करने के बाद 1 बाई वी माइनस n बाई वी डैश इक्वल टू, यहाँ पे n-1 अपान r1 प्लस 1 माइनस n बाई r2। ये हो जाएगा। अब देख पा रहे हैं ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनल बनेगा 1/v माइनस 1/u बराबर n-1 अगर आप कॉमन कर लो तो क्या बचेगा 1 अपान r1। यहाँ पे बेटा क्या माइनस जैसे कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा n-1 कॉमन किए हैं और लेकिन इधर क्या सिस्टम हमारा हो जाएगा -1 अपान r2। ठीक, तो अब देख पा रहे हैं, यदि हम जानते हैं कि अगर प्रतिबिंब मतलब क्या है u को, अगर u को हम कहाँ रख दें, इनफाइनाइट पे रख देते हैं, तो जो हमारा f जो हमारा v बनेगा, जो फाइनल इमेज कहाँ पे बनता है, फोकस पे। तो इसके कारण से भी कर देंगे, या तब इसका जो एक तरह से और कर सकते हैं, तब हमारा सिस्टम 1/, हमारा f का काम करेगा। या हम जानते हैं लेंस के सूत्र का, लेंस का सूत्र जो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, तब क्या हो जाएगा 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, लिख देंगे, यही लेंस मेकर सूत्र है। ठीक है, यही हमारा क्या है, सूत्र का निगमन। और यह सूत्र का निगमन कब है, जब लेंस के दोनों तरफ, जब हमारे क्या है, लेंस के दोनों तरफ हमारा माध्यम है ना, लेंस के माध्यम हमारा समान था, तब हमारा ये वाला हम लोग देख पा रहे हैं। जो लेंस मेकर फार्मूला हमारा निकल के आ गया है 1 अपान एफ इक्वल टू n-1 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2। अब पहला वाला जो हमारा टॉपिक था केस 1 में, जब दोनों लेंस के दोनों तरफ क्या था, माध्यम एक समान था। अब हम लोग नेक्स्ट हमारा जो होगा केस नंबर 2, जब लेंस के दोनों तरफ जो माध्यम क्या हो, अलग अलग हो, भिन्न हो, तो अब हमारा आ जाता है, इसको सॉल्व करेंगे। अब जब क्या है, जब दोनों तरफ माध्यम हमारा भिन्न भिन्न होगा, मतलब क्या होगा, जब एक तरफ माध्यम मान लो कि हमारा n1 है और दूसरी तरफ हमारा n3 है और बीच में हमारा क्या है, n2 है। अब लेकिन क्या है इस केस में, n दोनों तो भिन्न भिन्न तो हैं, लेकिन इसका एक कंडीशन है, इसका कंडीशन ये है कि जो n1 है वो क्या हो रहा है, वो भी हमारा क्या होगा, लेस होगा n2 से, एंड दूसरा जो n3 होगा वो भी लेस होगा n2 से। बट n1 जो होगा वो क्या होगा, लेस होगा n3 से। ये इसका कंडीशन 3 है। और इस 3 कंडीशन के अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि जब यहाँ पे वही सेम कंडीशन है कि माना एक हमारा एक लेंस है जिसके 2 ध्रुव P1 तथा P2 हैं और जिसका एक मध्य बिंदु है, जिसको हम प्रकाशिक केंद्र C कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र C है, जिसका है ना जो हमारे 2 पोल हैं ध्रुव P1 तथा P2 और जिसकी वक्रता त्रिज्याएं R1 व R2 हैं, और जहाँ से है ना वहाँ से होकर जाने वाली एक रेखा है जिसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं। और यहाँ से देख पा रहे हैं जो एक u दूरी पर एक बिंदु वस्तु O रखा गया है, जो हम जानते हैं विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा,
तो अभिलंब की तरफ थोड़ा सा झुक जाएगा। अतः ऐसी स्थिति में हमारा क्या है, ए बी हमारा रेखा हो जाएगा आगे की तरफ, और इसकी कहानी क्या हो जाए, इसको पीछे की तरफ मोड़ने पर इसके द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है, आई डैश पे बन जाता है। और दूसरी केस में हमारी कहानी क्या होगा, आई डैश ही किसकी तरह, हमारे प्रतिबिंब की भांति व्यवहार करता है, और ये क्या करता है, इसका फाइनल इमेज हमारा वी पर बनता है। तब कहानी क्या होगा, जैसे माना आपने इसमें लिखा है पहले वाले में, सेम टू सेम आपको जो आपका लैंग्वेज है आप इसमें भी लिख सकते हैं। फिर इसका कोई, लेकिन क्या है, इसमें जो हमारा होगा बेटा u और v होगा पोल p1 तथा p2 से लेंगे, लेकिन इसमें कहानी अलग है। इसमें जो भी कहानी होगा u आपको कहाँ से रखना है, प्रकाशिक केंद्र से रखना है। तो प्रकाशिक केंद्र से, तो यही एक अंतर है, बाकी और कुछ अंतर नहीं है। तब सीधे क्या हो जाएगा, पहले पृष्ठ के द्वारा, है ना, ऐसे लिखेंगे, ऐसे प्रथम पृष्ठ के कारण अपवर्तन के सूत्र। अपवर्तन के सूत्र हमने आपको पहले भी बताया है। पहले केस में हमने ये भी बताया था कि जो अंतिम स्थिति होगी उस समय का जो अपवर्तनांक होगा, और उसके बाद प्रारंभिक स्थिति का जो अपवर्तनांक होगा तब लिया जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं, पहले स्थिति में n1 और दूसरे में n2, तो हमारा अपवर्तनांक n2 बटे इसका किसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, v डैश पे बन रहा है, माइनस n1 बटे u बराबर n2 माइनस n1 बाई r1, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब जब दूसरे के लिए लेंगे, दूसरे के लिए होगा, क्या हो जाएगा, ये क्या है, पृष्ठ, दूसरे पृष्ठ के कारण, दूसरे पृष्ठ के कारण अपवर्तन, दूसरे पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन के सूत्र। अपवर्तन के सूत्र इस पे लगाएंगे। अब क्या हो रहा है, अब क्या है अब पहले हमारा जो कहानी था, अब n1 से n2 गया था, अब की बार n2 से n3 जा रहा, तो फाइनल कहाँ पे अपवर्तनांक है, n3 पे है, तो हो जाएगा n3 बाई, इसका इमेज कहाँ बन रहा है, i पे बन रहा है, तो ये i पर भी हो जाएगा, माइनस पहले कहाँ था, n2 पे था, इसका द्वारा इमेज कहाँ हमारा, इसका जो वस्तु है कहाँ पे है, बटे v डैश पे है। अब इसकी कहानी क्या हो जाएगी, n3 माइनस n2 बाई r2, ये समीकरण 2। ये तो सबसे ज़्यादा आसान है। अब दोनों को क्या करेंगे, अब दोनों को, है ना, जो हमारा दोनों इक्वेशन है ऐसे लिख देंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, n2 बाई वी डैश माइनस n1 बाई यू प्लस n3 बाई वी माइनस n2 बाई वी डैश इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई r1। अब इधर एक काम करेंगे, माइनस कॉमन कर लेंगे, तो ये n2 माइनस n3 बाई r2। अब क्या हो रहा है, देख पा रहे हैं, आपका ये इससे कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो फाइनल बन जाएगा n3 बाई v प्लस माइनस n1 बाई u बराबर n2 माइनस n1 बाई r1 माइनस n2 माइनस n3 बाई r2। यही हमारा क्या होगा, ये हमारा सूत्र जनरल होगा। फिर ये पहला वाला कैसे आएगा, अब देख पा रहे हो आप, इसमें जो कहानी हमारा है, अब दोनों तरफ माध्यम अगर सेम हो जाएगा तो फिर पहला केस हो जाएगा, n1 बराबर n3 बराबर, अगर हम क्या कर दें, अगर 1 कर दें तो दोनों तरफ माध्यम फिर सेम है, तो आपका फार्मूला फिर यही आ जाएगा। और ये देख पा रहे हो आप, सीधे हो जाएगा 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू बराबर, यहाँ देखेंगे n माइनस 1 बाई r1 माइनस n माइनस 1 बाई r2। तो फाइनल यही फिर चीज़ें हो जाएगा, u बराबर इफ़, जो हमारा यदि u जो क्या है अनंत पर है, तो v क्या आ जाएगा, फोकस पे हमारा बनेगा, अतः 1 बटे f बराबर n माइनस 1 कॉमन हो जाएगा, 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2। ये हमारा फाइनल, ये लेंस का फार्मूला हो जाएगा। तो दोनों कहानी के दोनों समीकरण एकदम एग्जैक्ट तरीके से ये हो गया है। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे, अब ये सारी चीज़ें होने के बाद, अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक बचता है। अब वो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे
पहला टॉपिक हमारा क्या है, ये सारे जो जितने भी हमारे ये 3-4 टॉपिक जो भी हुए हैं आप देख पा रहे हैं, है ना। अब दोनों टॉपिक में सबसे पहले आप देख पा रहे हो, सबसे पहले हमारा ये हुआ है कि गोली पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन के सूत्र का निगमन, और इसका सूत्र का निगमन हमारा ये कर दिए हैं, जिसमें N2 बाई वी माइनस N1 बाई यू बराबर N2 माइनस N1 बाई आर हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, इसके द्वारा पूरा चित्र का निगमन होने के बाद हमारा उत्तल पृष्ठ के कारण अपवर्तन के सूत्र का निगमन हमारा यही है, हमारा हो गया है, और जिसके कारण से फाइनल इसका आया है सेम N2 बाई वी माइनस N1 बाई यू इक्वल टू N2 माइनस N1 का सूत्र। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, ये जो हमारा पतले लेंस द्वारा अपवर्तन के सूत्र का निगमन है 1/f इक्वल टू ये। अब उसके बाद जो है इसका सूत्र का निगमन जो हमारा फाइनल में होकर के आया है, और फाइनल में होकर के जो हमारा आया है वो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे है। तो अब उसके बारे में चीज़ों को हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। फिर फाइनल जो हमारा कहानी आया है, वो फाइनल हमारा आया है ये दूसरा, कि ये केस 1 है और बेटा ये केस 2 है। अब इसको 100% तरीके से मेंटेन कर लेंगे, और इसमें से ही समझ लीजिए ये आपके 4 जो टॉपिक है ये बहुत ही है। अब एक और लास्ट बचा हुआ है जो आपको यहाँ पे दिख रहा था, और एक लास्ट टॉपिक हमारा है। अब एक लास्ट टॉपिक इसमें बचा है, जिसमें हमारा जो है इसको कवर कर लेंगे, जो हमारा जितना भी हमारा जो अवतल पृष्ठ या उत्तल पृष्ठ से है, ये लास्ट डेरिवेशन है। इस डेरिवेशन के बाद फिर आपका प्रिज्म आ जाएगा, और उसके बाद चीज़ों को ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इस टॉपिक का लास्ट वाला पढ़ेंगे, और जो लास्ट टॉपिक है ये संपर्क में रखे दो पतले लेंस की संयुक्त की फोकस दूरी। अब क्या था, पहले में एक पृष्ठ सिंगल अलग अलग पृष्ठ को निकालें, उस पृष्ठों के द्वारा फिर उनको कंबाइंड किया गया तो पतला लेंस बना, और पतले लेंस को कहाँ पे रखा गया था, दोनों तरफ एयर रखा गया था, और दूसरे वाले नेक्स्ट वाले में क्या रखा गया, दोनों तरफ मीडियम को अलग किया गया। अब जो हमारा फाइनल है, अब दो लेंसों को एक साथ कंबाइंड करेंगे, तब उसके फोकस दूरी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा उसको हम लोग सर्च करें देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें कहानी क्या है, तो हमारा क्या है, इसमें दो लेंस है, माना ऐसे लिखेंगे, माना दो पतले लेंस L1, L2 हैं, जिसका फोकस दूरी F1, F2 है, जिसके सम्मुख मुख्य अक्ष पर बिंदु वस्तु O रखा है, तब प्रथम लेंस L1 के कारण प्रतिबिंब V डैश दूरी पर I डैश पर बनता है, तब फोकस दूरी के सूत्र से, देख रहे हैं, जब फोकस दूरी का जो सूत्र लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/F1 बराबर 1/, पहले क्या होता है, प्रतिबिंब से दूरी V डैश माइनस 1/, कहाँ से, U, ये समीकरण हो जाएगा 1। ठीक, अब नेक्स्ट में देखेंगे, अब क्या होगा, ये प्रथम लेंस के द्वारा है। अब क्या होगा उसके बाद, अब दूसरे L2 लेंस के कारण प्रतिबिंब I पर बनता है, तब
फोकस दूरी के सूत्र से, जो फोकस दूरी के सूत्र से जब दूसरे पे लगाएंगे तो क्या होता है, जो पहले द्वारा बनाया गया जो प्रतिबिंब होता है दूसरे लेंस के द्वारा, वही हमारा वस्तु के भांति काम करने लगता है। अतः क्या होगा, 1/f2 बराबर 1/v माइनस 1/v डैश। ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 तथा समीकरण 1 धन समीकरण 2 से जब दोनों को जोड़ देते हैं तो फाइनल क्या हो जाता है, 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर, ये क्या हो जाएगा, 1/v डैश माइनस 1/u फिर प्लस 1/v माइनस 1/v डैश। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तब फाइनल हम लोग देख पा रहे हैं इसके द्वारा जो हमारा बनेगा लास्ट में, फिर 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/v माइनस 1/u। अब यहाँ पे क्या है, अब दोनों लेंसों की जगह पर दोनों लिखेंगे, यदि दोनों लेंस के स्थान पर एक लेंस L लें जिसका फोकस दूरी f हो, तब u दूरी पर O वस्तु का v दूरी पर I पर फोकस दूरी के सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये बेटा क्या हो जाएगा, समीकरण 3, और ये हमारा हो जाएगा समीकरण 4। अतः समीकरण 3 तथा 4 से 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक, ये हमारा है दो लेंसों के, है ना, दो लेंसों को एक साथ संपर्क में रखने पर उनकी संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। ये कब था, ये भी केस 1 था जब दोनों लेंस क्या थे, दोनों लेंस जो हमारा था दोनों लेंस उत्तल थे। अब हमारा केस 2 है, अब हमारा केस 2 में देखेंगे कि जब एक L1 जो हो उत्तल तथा L2 जो हो क्या हो, अवतल। जब L1 जो हमारा होगा उत्तल होगा तो क्या होता है बेटा, फोकस जो F1 होगा पॉजिटिव होगा। जब L2 अवतल ले लेंगे तो जो F2 होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तब क्या करेंगे, जो फोकस दूरी के सूत्र से, तो फोकस दूरी का जो सूत्र होगा मेन, F बराबर 1/f1 और ये माइनस हो जाएगा 1/f2। तब अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट देख पा रहे हो, F बराबर f1 f2 बाई f2 माइनस f1। ये हमारा क्या बन रहा है, दो लेंसों का संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र है। जब L1 हमारा क्या होगा, L1 उत्तल हो अवतल और दूसरा L2 क्या हो, अवतल हो। अब यहाँ पे मेन हमारा ये होता है कि जब दोनों लेंस उत्तल होगा तो दोनों से जो संयुक्त लेंस की जो फोकस दूरी, जिसकी नेचर होगा, जो प्रकृति होगा, वो क्या होगा, उत्तल ही होगा। जब दोनों अवतल होंगे तो दोनों का नेचर भी अवतल की भांति होगा। लेकिन जब एक उत्तल और एक अवतल होगा तब क्या होगा, वही हमको देखना है। ये तब होगा जिसमें हमारा देख पा रहे हैं, यदि F2 की वैल्यू ग्रेटर हो किससे, F1 से, तो फाइनल में देख पा रहे हैं जो F होगा वो कैसा हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। तो कैसा व्यवहार करेगा, उत्तल की भांति करेगा। दूसरे में यदि अब यहाँ क्या होगा, F1 क्या हो, ग्रेटर हो F2 से, तो कैसी भांति व्यवहार करेगा, जो F होगा वो फाइनल नेगेटिव की तरह व्यवहार करेगा। अब ये कैसा होगा, अवतल हो जाएगा। और तीसरा
तीसरा, यदि F1 बराबर F2 हो जाए तब क्या होगा, तो हमारा F जो होगा उसकी वैल्यू अनंत हो जाएगा, अतः ये समतल प्लेट बन जाएगा ये। ठीक, ये 3 हमारे टॉपिक हैं। ये वाले जो हमारे 3 केस हैं, ये हमारे सब न्यूमेरिकल लगाने में बहुत हेल्प करेगा। अतः अब इसके बाद जो भी करेंगे हम लोग, अब इसके जो हमारे चार डेरिवेशन हुए, इन 4 डेरिवेशन के द्वारा 4 हम लोग, है ना, कम से कम 8 न्यूमेरिकल लगा देंगे। तो पूरी ये जो हमारा एक्सरसाइज था, एक्सरसाइज का पूरी की पूरी चीज़ें हमारी कवर हो जाएगी। फिर उसके बाद चीज़ें हमारी एडजस्ट हो जाएंगे। फिर देखते हैं, अभी क्वेश्चन करते हैं। अब हम लोग क्या है, अब जो भी तक 4 हमारे न्यूमेरिकल जो हमारे डेरिवेशन किए हैं, उन चारों डेरिवेशन के द्वारा अब हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को, है ना, कैसे एग्जाम में आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे कि ये क्वेश्चन है तो किसका है, कहाँ से आया है, किस न्यूमेरिकल पे लगेगा, किस फार्मूले पे लगेगा। सबसे बड़ी जो आफत है, जो यूपी बोर्ड के बच्चों के, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए सबसे बड़ा आफत यही है कि क्वेश्चन को नहीं समझते हैं, और क्वेश्चन को समझे नहीं, खाली बस क्या है, पहली बात तो यहाँ पे आपको कहीं ना तो लेंस मेकर दिखेगा, ना कहीं आपको कुछ दिखेगा। मतलब आपको चीज़ों को इसमें इमेजिन करनी है और चीज़ों को खोजनी है कि क्या चीज़ें हैं और किस फार्मूले पे लगेगा। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ, जब आपको देख रहे हो, पहले क्वेश्चन को पढ़ो, एक बार क्वेश्चन को पढ़ोगे, द्वि उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं समान है, तो आपको तुरंत आइडिया लग जाना चाहिए कि जब द्वि उत्तल लेंस हो और दोनों की वक्रता त्रिज्या की बात कर रहा है, तो R1 और R2 दो वक्रता त्रिज्या की बात होगी, और लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक भी दिया है, और उसके बाद लेंस की फोकस दूरी। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे ऐसे सोल्यूशन में, ऐसे काम करेंगे, पहले सोल्यूशन में लिखेंगे गिवन। जब आप आधा गिवन जैसे लिख लोगे, आपका समझ लीजिए कि 50% समस्या आपकी यहीं सॉल्व हो जाएगी, बाकी 50% तो आप एक चुटकी में कर लोगे, 1 सेकंड के अंदर कर लोगे। जैसे पहला ये कह रहा है कि द्वि उत्तल है, पहली बात तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि द्वि उत्तल जब लेंस होता है, तो हम जानते हैं द्वि उत्तल लेंस का जो R1 होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और दो हमारा क्या होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव R हो जाएगा, और जो R2 होगा वो माइनस ऑफ R होगा। इतना समझ में आ गया। फिर उसके बाद क्या है, लेंस का अपवर्तनांक दिया है। लेंस का अपवर्तनांक मतलब क्या है, ANG बराबर 1.5, मतलब AN, ये खाली एन दिया है। यदि लेंस की फोकस दूरी, बेटा आपकी बार क्या है, FA दिया है 30 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद क्या पूछा गया, R का मान पूछा गया है। तो तुरंत हम जानते हैं ये किस वाले फार्मूले में बिलोंग करता है, क्योंकि हम जानते हैं सूत्र हमारा जो होता है ना, फोकस दूरी का जो सूत्र है, ऐसे लिख देंगे, फोकस दूरी के सूत्र, फोकस दूरी के सूत्र 1/f बराबर n-1 1/r1 - 1/r2। तुरंत इसको अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करते ही आपको देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, 1/30 बराबर ANG मतलब 1.5 - 1 1/r, माइनस माइनस प्लस, तो 1/r। फिर फाइनल क्या हो जाएगा, 1/30 इक्वल टू, बेटा 0.5 बचेगा, तो 0.5 माने 1/2, और यहाँ क्या होगा, एलसीएम लेंगे R और 1/2, तो क्या हो जाएगा, देख पा रहे हैं, यहाँ से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, 1/30 बराबर 1/r, देन R इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। जो हमारा देख पा रहे हैं, जो हमारा वक्रता त्रिज्या होगा वो 30 सेंटीमीटर उत्तर। मतलब समझ लीजिए इतना छोटा सा है, और आपको इतना सारा घुमाया है। आपका अगर ये कर लिए, आपका यूँ 5 नंबर रेडी। तो आपका ये क्या है, अब नंबर उड़ रहा है। अब कितना बिटोरोगे तुम झोला लेकर के, उस झोले में कितना तुम एडजस्ट कर पाओगे, तुम्हारे बस की बात है। और कितना करते हो, कितना क्या नहीं करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करती है। ये तो रहा भाई सबसे आसान क्वेश्चन। अब इसके ऊपर जैसे जैसे अभी हम लोग स्टेप को ऊपर धीरे धीरे चलते जाएंगे, और चीज़ें हमारा ख़त्म होता जाएंगी। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये। अब ये कौन सा लेंस था, द्वि उत्तल था। अब क्वेश्चन हमारा दूसरे में देख पा रहे हो। अब क्वेश्चन नेक्स्ट जैसे आप देखा आपने, इसमें क्या कह रहा है, अब की बार क्वेश्चन को समझेंगे।
एक पतले समतल उत्तल है। बेटा क्या है इसमें जो कहानी था, जो पहले वाले में जो हमारा क्वेश्चन है, पहले में आप देख रहे हो कि द्विउत्तल है, तो द्विउत्तल है तो द्विउत्तल में हमने फिगर बना दिया। और द्विउत्तल में देखते हो इसका जो होता है पहला पृष्ठ और ये दूसरा पृष्ठ, तो पहला पृष्ठ का इधर होता है तो R1 और दूसरे पृष्ठ का इधर है तो R2। इसके इधर क्योंकि इसके ध्रुव के इधर गया तो R1 बराबर क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, और इसके इधर गया तो R2 बराबर क्या हुआ, निगेटिव हुआ। लेकिन जब जैसे ही दूसरे की बात कर रहे हैं तो दूसरे वाले में पहले क्या कह रहा है, पहले हम ऐसे लिख लेंगे गिवन। बेटा गिवन जब जैसे करोगे दिया हुआ है तो पहले समतल, तो पहला हमारा पृष्ठ क्या है, समतल है, और दूसरा पृष्ठ हमारा क्या है, उत्तल है। तो जब समतल उत्तल उत्तल की बात करें तो पहला और दूसरा, तो R1 बराबर इनफाइनाइट हो जाएगा और R2 बराबर माइनस ऑफ R। और जिसकी जो है ये दिया हुआ है, तब आपको बोला क्या कि इसकी फोकस दूरी, जो फोकस दूरी है वो F बराबर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। अब उसके बाद पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर 1.5। तब इस लेंस के है ना, इस लेंस के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, फिर वही कहानी है। अब इस बार R की वैल्यू क्या होगा वही पूछा गया है। फिर ये क्या है, लेंस मेकर फार्मूला लगाएंगे। लेंस मेकर फार्मूला F बराबर हम जानते हैं n-1 1/R1 माइनस 1/R2। तो क्या हो जाएगा 1/20 बराबर 1.5 माइनस 1 R1 की जगह पे क्या होगा, अनंत हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हमारा R। तो फाइनल क्या हो जाएगा 1/20 बराबर बेटा 1/2 गुणे सिर्फ बचेगा 1/R, 2 1 कम 2, 2 धाई 20, अतः 1/10 बराबर 1/R, अतः जो R होगा R बराबर 10 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, अब आपको दो क्वेश्चन आपको एकदम बिल्कुल समझ में आ गया। अब ये था कि जब ये एयर में था तब था। अब दूसरा हम टॉपिक बात करेंगे। अब दूसरा टॉपिक ये है, अभी तक जब हम देख पा रहे हैं जो सिस्टम हो रहा है सब एयर 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 है, तो हमारा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 3। अभी क्वेश्चन नंबर 3 में अब देख पा रहे हैं कि इसमें क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में एक तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, दूसरा क्वेश्चन है कि पहले एक आसान फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या है, अब ये अब आप लोग पहली बात तो ये देखिए है ना, आप लोग सानवी एकेडमी के साथ जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे क्या है क्लास 12 का फिजिक्स का न्यूमेरिकल चल रहा है। और आपको आइडिया होना चाहिए जो प्रकाश हमारा है लाइट है चैप्टर, और चैप्टर 14 में जो प्रकाश का गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का जो क्या है हमारा अपवर्तन की जो हमारा लेंस है इसका न्यूमेरिकल चल रहा है। तो कम से कम आप लोग जगह रहना है, सोना नहीं है, है ना, और ढंग से रहना है, और ऊपर से एक बार क्वेश्चन को फोकस तरीके से देखना है और मज़े के साथ लगाना है, और बिल्कुल खेल खेल में मज़े के साथ से पूरा न्यूमेरिकल को यूँ ऐसे ही बस समझ लीजिए उंगली पे नचाना है। अगर इसके इशारे पे नाचोगे तो ये नचाएगा, और तुम्हें नहीं, तुम्हें नचाना है इसको। क्वेश्चन को अगर आप नचाओगे बस यूँ, आप देखो कैसे खेलता है इसके साथ। अब इसमें क्या है क्वेश्चन, अब इसमें पहले हम पढ़ेंगे। अब देख रहे हैं आप यहाँ पे सिस्टम ही कुछ अलग ही अलग थलग हो गया है। अब यहाँ पे क्या है, कांच है, कांच है तो कांच वाला पहली बात, जब कांच दिया हो और कांच का अपवर्तनांक होता दिया हो तो इसका मतलब होता है, पहले हम लिखेंगे ऐसे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में ऐसे लिखेंगे दिया है क्या दिया है ANG बराबर 1.5। अब एक लेंस की प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, तो सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे ऐसे उत्तल लेंस बना देंगे। अब ये प्रत्येक का जो हमारा है R1 बराबर हम जानते हैं पॉजिटिव होता है तो 20 सेंटीमीटर, और R2 बराबर क्या है -20 सेंटीमीटर। फिर क्या कह रहा है 1.75, मतलब द्रव की, मतलब एक द्रव है जिसका ANL मतलब हवा के सापेक्ष जो हमारा द्रव का अपवर्तनांक कितना दिया है 1.75 के अपवर्तनांक में डुबोने पर इसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब इसका जो फोकस दूरी ज्ञात करना है मतलब FL ज्ञात करना है। एक बात हमको समझ में आ जाना चाहिए कि जब बेटा क्योंकि क्या है जब हवा में रहता है तो हवा में रहता है तो हम जानते हैं 1/F हो जाता है। जब हवा में होता है
तो जो फोकस दूरी होता है दोनों तरफ माध्यम मतलब लेंस के दोनों तरफ क्या होता है, हवा होता है, इसलिए यहाँ पे ANG-1 और 1/R1 माइनस 1/R2 होता है। लेकिन जब अब की बार क्या है, अब इस लेंस को पानी में डुबो दिया जा रहा है, ये क्या है, N है, ये क्या है, हमारा क्या है, ग्लास है, और ये हमारा लिक्विड है। तो अब क्या होगा, जो रे ऑफ लाइट है लिक्विड से क्या गला ग्लास में जा रहा है, तो यहाँ पे काम कैसे करेगा, LNG की तरह काम करेगा। अब जो फोकस दूरी 1/FL बराबर LNG-1, बच्चे क्या गलती करते हैं, जैसे लिक्विड में हुआ कि लिक्विड में हमारा दिया हुआ है, तुरंत इसके LNG की जगह ना लिख करके ANL लगा देते हैं और क्वेश्चन हो जाता है इसकी वैल्यू 0 और आप लोग हो जाते हैं है ना 0, और हीरो बनने के चक्कर में 0 बन जाते हो। लेकिन हमको क्या करना है, हमको हीरो बनना है, तो हीरो कहाँ से, 0 से हीरो बनेंगे। अब 0 से हीरो बनेंगे कब, जब हम शांति से साथ में और आराम से और कायदे से जब पढ़ेंगे तब। और चीज़ें क्या है, हमारा LNG और 1/R1 माइनस 1/R2। तो पहले क्या है, LNG क्या होगा भाई। अब LNG निकालने के लिए हम जानते हैं कि जो LNG बराबर होगा, हम जानते हैं ANG/ANL। अब बेटा क्या दिया हुआ है, 1.5 ये दिया हुआ है, 1.75 ये दिया है, तो टोटल 150/175। अब यहाँ से देख पा रहे हो आप, अब आप इसको कटौती करें, है ना, तो 25 चौका 100, 25 छक्का 150, और अगर इसका देखें 25 सत्ते 175, ये हमारा हो जाएगा। तो 6/7 दिया है। अब इसकी क्या है, ये LNG का मान 6/7, इसकी वैल्यू को रखेंगे तो 1/FL बराबर 6/7 - 1 1/20 प्लस 1/20, तो फाइनल 1/FL बराबर 6 माइनस 1 इसमें देखेंगे तो कहानी क्या हो रहा है, 6 माइनस 7/7, यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 LCM 1 1 2, तो देख पा रहे हैं 1/FL बराबर -1/7 इंटू 2 मतलब 1/10, देन फाइनली 1 जो FL होगा वो -1/70। लेकिन क्या सिस्टम है, अब यहाँ पे FL जो आ रहा है -70 आ गया। अब ये भाई ये क्या नियम कानून है भाई, अभी तक तो चीज़ें जो भी हो रहा था चीज़ें ठीक हो रहा था। अब इसकी बेटा आपको 3 चीज़ों को मैं समझा रहा हूँ। ये समस्या क्या है कि जब केस नंबर 1 में कि जब ANL की वैल्यू लेस देन ANG होगा, तब ऐसे केस में जो हमारा नेचर होता है कि इसकी जो प्रकृति होता है लेंस की, अगर उत्तल होता है तो उत्तल ही रहता है, अगर उत्तल रहता है प्रकृति नहीं बदलता, जो प्रकृति होता है प्रकृति नहीं बदलता है। लेकिन जो दूसरा केस है ANL की वैल्यू बेटा जब ग्रेटर देन हो जाए ANG की, तो ऐसी केस में प्रकृति क्या होता है, बदल जाता है। मतलब जो उत्तल है वो अवतल की भांति, और अवतल जो हो वो उत्तल की भांति व्यवहार करता है। अतः फोकस दूरी माइनस का मतलब ये होता है कि जो हमारा उत्तल लेंस जो अगर है उसको अगर पानी में डुबो दिया जाएगा ऐसे में, क्योंकि देख पा रहे हो ANL का जो मान है 1.75 है और ANG का जो मान था क्या था 1.50 था, तो कौन ज़्यादा है, तो हमारा देख पा रहे हैं ANL ज़्यादा है, तो केस कौन सा हुआ, दूसरा। इसीलिए हमारा क्या हो गया, इसकी जो फोकस दूरी हो गई वो क्या हुआ, फोकस दूरी हमारा है लेकिन इसका जो हमारा फाइनल प्रकृति है वो प्रकृति हमारा बदला हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन को है ना हम लोग लगाएंगे। अब दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हर एक का क्वेश्चन का क्या लेवल अप धीरे धीरे हो रहा है। तो पहले का लेवल बिल्कुल 0 लेवल, फिर 1 लेवल, फिर 2 लेवल।
अब 2 लेवल के बाद नेक्स्ट 3 लेवल। अब 3 लेवल कैसे होगा, 3 लेवल देखेंगे। अब 3 लेवल क्वेश्चन ये है कि एक कांच है, कांच की बने लेंस को है ना वायु में फोकस दूरी, मतलब पहले क्या करेंगे हम लोग सोल्यूशन, तो सोल्यूशन में पहले लिखेंगे गिवन। तो गिवन में पहले क्या होगा, ये दिया है ए एन जी बराबर 1.5, फिर क्या दिया हुआ है बेटा, फोकस दूरी किसमें, हवा में, एफ ए बराबर 0.4 मीटर। तो 0.4 मीटर को पहले सेंटीमीटर में करेंगे तो क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर क्या है द्रव में फोकस दूरी, मतलब इस बार एफ एल भी दे दिया है, एफ एल बराबर कितना है 1.2 मीटर, लाइक कह सकते हैं 120 सेंटीमीटर। अब द्रव का अपवर्तनांक पूछा गया है, ए एन एल क्या होगा, ये तो बड़ा मज़ेदार की बात हो गई। इस बार अब क्या करना है, पहले अब इसमें ना R1 दिया है ना R2 दिया है, सब कहानी अलग दिया है। तो हम जानते हैं कि जब है ना मान लेंगे कि कोई अगर हमारा लेंस है, उस लेंस का जो R1 R2 हमारा क्या है, उसकी वक्रता त्रिज्या है, तो हमारा क्या होगा, पहले 1/FA बराबर ANG-1 1/R1 - 1/R2, समीकरण 1 हो गया। अब दूसरे में देख रहे हैं 1/FL अगर देखें जाए तो क्या बन जाएगा LNG-1 1/R1 - 1/R2। अब जैसे क्या करें, दोनों को डिवाइडेड कर देंगे दोनों तरफ, ये इससे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनल क्या बन जाएगा FL/FA बराबर ANG-1 LNG-1। ठीक, तो पहले हम लोग देख पा रहे हैं क्या कर रहे हैं, इसमें सिस्टम हमारा अब हर एक वैल्यू को रखेंगे। अब एफ एल की वैल्यू कितना है 120, एफ ए की वैल्यू कितना है 40, ए एन जी का मान कितना है 1.5 माइनस 1, ये क्या है एल एन जी बराबर कितना है नहीं पता है, और ये हमारा क्या है -1, शून्य से शून्य 4 तियाँ 12। तो क्या हो जाएगा, अब इसमें हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो फाइनल क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी जस्ट 1 मिनट, इसको LNG-1 बराबर इधर जब लाएंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ आधा बचेगा 0.5/3। तो 0.5/3 अगर देख पा रहे हैं तो क्या होगा LNG-1 बराबर, अब इसका देखेंगे तो बचेगा हमारा 5/30। तो 5/30 करने 5 × 5 5 × 30, तो LNG-1 बराबर 1/6। तो LNG बराबर 1/6 -1, सॉरी माइनस माइनस +1 हो जाएगा, अतः 6 1 7/6, 7/6। अब हम देख पा रहे हैं LNG का जो मतलब होता है ANG/ANL, अतः 7/6। अब हमको ANL फाइंड आउट करना है और LNG का मान हमको ANG का मान पता है। अब ANG का मान हमको जब पता है तो क्या कर देंगे हम इधर, अब इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका इधर करेंगे तो 6 × ANG की जगह 1.5 बटे ये बेटा हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा ANL, यही पता करना था। अतः 15 छक्का हमको पता है ना, 15 छक्का 90 हो जाएगा, तो 9/7 ये हमारा हो जाएगा ANL। अतः इसको जब पूरा कैलकुलेट करेंगे तो 7 × 1 = 7, फिर बचेगा × 2, 7 × 2 = 14, फिर उसके बाद 7 2 आई थिंक 8 समथिंग इतना होगा, ये हमारा हो जाएगा ANL की वैल्यू। ठीक है, तो हमारा इसी के साथ में ये ख़त्म होता है। बाकी जो है अब हम लोग है ना अभी कुछ समय बात करते हैं। अब देख रहे हैं ये वाला क्वेश्चन तो अभी जस्ट देखे हैं, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक का पढ़ते हैं। और जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा है ये, जो लास्ट में हमने देखा कि जब दो लेंसों को एक साथ संयुक्त किया जाता है तो उसके सूत्र का जो निगमन होता है वो कैसे होगा, उसके सूत्र का निगमन जैसे अभी हमने जस्ट कहा था कि पहले क्या क्वेश्चन को हमको देखना है। अभी तक जो भी क्वेश्चन थे उनका कहानी अलग अलग था। अब इस बार इसका सॉल्यूशन, जब इसमें सॉल्यूशन देख पा रहे हो तो पहले क्या लिखोगे गिवन। जब गिवन है तो अब क्या क्या हो रहा है देख रहे हो
पहले अब डायरेक्टली अभी तक क्या था, सारी चीज़ें सिस्टम से दिया हुआ था, लेकिन अब सिस्टम क्या है, -3D और +2D क्षमता के दो पतले लेंसों को मिलाकर एक संयुक्त लेंस बनाया गया है। तो संयुक्त लेंस की प्रकृति तथा फोकस दूरी याद कीजिए। तो आपको क्या था, सीधे आपको यहाँ बेटा दिया है P1, तो P1 बराबर क्या है, -3। ये D जो होता है डायोप्टर होता है, जो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। अतः अतः इसका मतलब माइनस का मतलब होता है अवतल लेंस। अतः अवतल लेंस की बात करेंगे तो पहले हमारा अवतल लेंस हमारा क्या है, सपोज F2 को हम मान लेते हैं अवतल लेंस, तो F2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1/P2। अतः अगर किस में, अगर सेंटीमीटर में है तो 1/, हो जाएगा, और सॉरी मीटर में हो तो 1/, हो जाएगा, वैसे हो तो 1/3 कर देंगे। अतः 100/3 हमारा माइनस में हो जाएगा। ये हमारा हो गया F2। ठीक, और दूसरा, अरे ये कह दे P2 दिया हुआ है, तब हमारा ये, अब दूसरा P1 हमारा क्या दिया है, प्लस वाले का, तो P2 P1 बराबर +2D। जब +2D है तो फाइनल F1 हमारा होगा 1/P1, अतः 100/2। ठीक, अब क्या करेंगे हम, अब इसका संयुक्त लेंस, अब हम जानते हैं कि जब एक उत्तल होता है दूसरा अवतल होता है, तो ऐसे जो केस में 1/F बराबर 1/F1 माइनस 1/F2 होता है। तो 1/F1 बराबर का मतलब होता है कि F1 हमारा ये है तो 2/100 माइनस, जब इसकी कहानी है तो 3/100 मिला के इसका एलसीएम क्या होगा, 100। अतः 2 - 3 बराबर, यहाँ से देख पाएंगे -1/100। तो नेक्स्ट जो हमारा फोकस काम कर रहा है -1/100, अतः जो फोकस दूरी होगा -100 सेंटीमीटर। किसकी भांति होगा ये, देख पा रहे माइनस है, तो जो संयुक्त लेंस होगा, संयुक्त लेंस होगा किसकी भांति काम कर रहा है, ये अवतल की भांति। संयुक्त लेंस अवतल की भांति, अवतल की भांति है। अब हमको क्या, प्रकृति तो पता चल गया, फोकस दूरी भी पता चल गया, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो चीज़ें एकदम बिल्कुल सिंपल है। पहले क्यों, क्योंकि हमने आपको जस्ट कहा था कि ये कहा था कि जब F2 ग्रेटर देन F1 तब हमारा क्या होगा, F2 जब ग्रेटर देन F2 होगा तो क्या होगा, उत्तल, और F1 जब ग्रेटर देन F2 होगा तो क्या होगा, अवतल। तो वही कहानी हमारा है। इस बार देख रहे हैं F1 जो हमारा है क्या है, 100/2 है, जो क्या हो, ग्रेटर है किससे, 100/3 से। तो जब हम जानते हैं जो हमारे F1 है ये हमारे F2 से क्या है, ज़्यादा है, तो सिंपल सी बात है F1 ज़्यादा है तो अवतल, अवतल की भांति व्यवहार करेगा, काम खत्म। अब इसी तरह से चीज़ें हमारी निकाल लेंगे, अतः हमारा ये काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख पा रहे हैं, इस बार क्या है, +10D है -10D है। अब इसमें फिर वही सोल्यूशन, अब सोल्यूशन में क्या है, फिर वही गिवन। जब गिवन की बात करेंगे, अब ऐसी सिचुएशन में देख पा रहे हो आप, इसमें क्या दिया हुआ है, P1 बराबर +D। जब बेटा +D है तो सीधा सीधा जानते हैं F1 बराबर 100/P1, अतः क्या हो जाएगा 100/10, दैट इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, जब 10 सेंटीमीटर है तो हमारा क्या है, प्लस है। अब दूसरे में क्या है, जब P2 बराबर क्या है, -10 डायोप्टर, तो क्या हो जाएगा, जो F2 हो रहा है ये 100/-10, अतः क्या हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या हो रहा है, अब हम जानते हैं कि 1/, जो F हो रहा है वो 1/F1 माइनस 1/F2 हो जाएगा। अतः 1/10 माइनस 1/10 मिला के क्या हो जाएगा, 1/, अब देखेंगे 10 हो जाएगा, 10 10 शून्य हो गया, अतः इसका मान क्या हो गया, सुन, अब इसका F की जो वैल्यू हो रही है वो अनंत। जब F की वैल्यू अनंत तो कैसी काम करेगा, समतल प्लेट की भांति व्यवहार करेगा। जस्ट हमने वही बताया था आपको कि जो बेटा F होगा F1 F2/,
F2 माइनस F1 होता है। तो ऐसे सिचुएशन में जब F1 बराबर F2 बराबर 10 था तो सिंपल सी बात है, जो F की वैल्यू अनंत हो जाएगा। अतः किसकी भांति? समतल प्लेट की भांति व्यवहार कर रहा था। एकदम बिल्कुल सिंपल, समझ लीजिए कि एकदम हलवा था एकदम। और ये कॉन्सेप्ट हमारा किस पे भांति व्यवहार कर रहा था? ये कॉन्सेप्ट हमारा देख पा रहे थे जो हम लोग प्रीवियस में जो हमने एक डेरिवेशन किया है, उस डेरिवेशन के अकॉर्डिंग आप देख पा रहे हो, उस डेरिवेशन के अकॉर्डिंग आप देख पा रहे हैं, ये हमारा है। इसमें हमने आपको जस्ट बताया था कि जब L1 उत्तल हो, दूसरा अवतल हो, तो इसकी कहानी है F2 इज ग्रेटर देन F1 दैट इज उत्तल, F1 इज ग्रेटर देन F2 दैट इज अवतल, F1 इक्वल टू F2 दैट इज समतल। आपका अब सभी के सभी है ना, हमारा ये सारे के सारे हर टॉपिक के लिए 2-2 न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग जब भी पढ़ेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट मतलब लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे, और लेक्चर नंबर 2 में जो चीज़ें होंगी फिर उसके बाद चीज़ें देखेंगे, है ना। और एक बात और, आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और अपने प्रीव्यू जरूर है ना कमेंट सेक्शन में जा करके आप कम से कम देंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा, और नेक्स्ट उसी हिसाब से क्या है कि चीज़ों को देखा जाएगा। और बाकी अगर जैसे कुछ इसके अंदर है ना, इसके अंदर कुछ अपडेट करना होगा तो अपडेट किया जाएगा। बाकी चीज़ें क्या है कि अगर इतना सारी चीज़ें आप लोग अगर कवर कर लिए तो इसमें से एग्जामिनेशन के अंदर आपकी कम से कम तो 7-8 नंबर तो आपका समझ लीजिए पक्का हो जाता है। और इसी के साथ में है ना, सब लोग आराम से बढ़िया तरीके से, अगर एक बार में नहीं समझ में आया हो तो दोबारा रिपीट वीडियो को देख सकते हैं, और उसके बाद चीज़ें कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपके पास बहुत समय है, और आपके पास बहुत समय है तो चीज़ें एकदम शुरू से और एकदम बेस लेवल के लिए तैयारी करेंगे, चाहे वो IIT के लिए हो, चाहे नीट के लिए हो, चाहे किसी भी चीज़ों के लिए, क्योंकि हमारा फिजिक्स जो है ना, जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके अलावा थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से अभी इसकी टॉपिक को है ना, इस एक्सरसाइज को हमने ख़त्म कर दिया है।